रानी तारावती की बातें वो मन में आ रही हैं हरिश्चंद्र के दिल में। थोड़ा आगे बढ़े हैं, ऐसा हुआ कि तेजी से ठेवा लग गया और जैसे ही हरिश्चंद्र को ठोकर लगी तो वो घड़ा सिर पे जो रखा हुआ था वो जमीन पर गिर गया, फूट गया। अब तो उस हरिश्चंद्र उस घड़े को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, अब क्या होगा, मालिक आज डांटेंगे। हरिश्चंद्र चल दिया है, कालू मेहतर के पास में पहुंच गया। कालू मेहतर ने कहा, हरिश्चंद्र हमने जो तुम्हें घड़ा दिया था पानी भरने के लिए, पानी भर के लाए, कहां है घड़ा? हरिश्चंद्र बोला, मालिक वो घड़ा फूट गया। क्या मतलब? जवाब दिया, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर बोला, हरिश्चंद्र रोजाना तुम इतना भोजन करते हो, पेट भर के भोजन करते हो, इसलिए हमें तुम्हें भोजनालय नियुक्त कर दिया, लेकिन तुम एक घड़ा भर के पानी ना ला सके, घड़ा को फोड़ के चले आए, आज से तुम्हारा भोजन बंद है, यही तुम्हें सजा मिलेगी। भोजनालय पहुंचा वो कालू मेहतर, जवाब दिया, हमारे यहां पर जो नौकर रहता है कितने दिन भोजन ले गया? बोले 3 दिन। मतलब 3 दिन? और जैसे ये सुना कि 3 दिन भोजन ले गया है, कालू मेहतर सोचने लगा इतने दिन से हरिश्चंद्र ने भोजन ही नहीं किया, थोड़ा तरस आ गया। जवाब दिया, हरिश्चंद्र आज से हम तुम पे घड़ा नहीं भरवाएंगे, पानी नहीं भरवाएंगे, लो ये लाठी और कम्बल, तुम मरघटिया बन जाओ, मरघट पे जाके पहरा दो, बिना करके टका के किसी की लाश को नहीं दफनाना है। भक्तों हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए। इधर ब्राह्मण के यहां पर रानी तारावती और रोहितास रह रहे हैं। ब्राह्मण ने तारावती से कहा है, तारावती कहाँ है तुम्हारा बेटा रोहितास? हमारी पूजा का समय हो रहा है, वो फूल बाग में तब चला जाए, थोड़ा पुष्प तोड़ के ले आए। अब रानी बोली रोहित से, बगियालो लला चले जइयो, पूजा के ले बगिया से तुम कछु फूल तोड़ के ले आइयो। रोहितास को छपरिया पकड़ाई, जवाब दिया, बेटा ब्राह्मण देव की पूजा का समय हो रहा है, तुम बगीचे से जाकर के कुछ पुष्प तोड़ के ले आओ। चले हैं रोहितास बगिया की तरफ। ऐसा ही नहीं हिम्मत की बात में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो रोहितास, बात की बात में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो रोहितास। छपरिया लेके रोहितास जब फूल बाग में पहुंच गया, विश्वामित्र ने देखा कि रोहितास फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए आया है। विश्वामित्र बोले, चलो रोहितास हम भी आ रहे हैं, हम तुम्हें चैन की नींद सोने नहीं देंगे। भक्तों वही विश्वामित्र एक सर्प का रूप धारण करके बड़े से फूल में जाके बैठ जाते हैं। उस बड़े से फूल पर जब रोहितास की नजर पड़ी, सोचने लगा ये फूल तो बहुत बड़ा है, इसे अगर मैं तोड़ के ले जाऊंगा तो मेरी मैया बड़ी खुश हो जाएगी। उस फूल को तोड़ने के लिए रोहितास आगे बढ़े हैं। देखा फूल एक खिला हुआ था, सिर छुपा हुआ, दिल में तो सोचे रोहितास, आसमां
बाकी उंगली में सिखाओ है। मेरे भैया रोहितास आगे बढ़ा है, बड़ा सा फूल जो था उस फूल में फूक तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा और फूल को जैसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया है तो फूल में सर्प बन के विश्वामित्र बैठे हुए थे। सर्प ने रोहितास की उंगली में डस लिया और जब उंगली में डस लिया रोहितास हाय मां कह करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। छपरिया अलग पड़ी है, रोहितास अलग पड़ा है। वही विश्वामित्र फिर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और ब्राह्मण के रूप धारण करने के बाद में काशी की नगरी में आवाज लगाने लगे, बोले काशी के लोगों बात सुना, एक लला बाग में आयो है, मैया मैया चिल्लायो है, पैतारे नागन खाओ। ब्राह्मण देव आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, फूल बाग में किसी का बेटा फूल तोड़ने के लिए गया है, उसे सर्प ने डस लिया है, वो मैया मैया कह करके पुकार रहा है, किसी का बच्चा हो तो जा करके देख लीजिए। मैया तारावती भोजन बना रही थी और तारावती ने जैसे ही आवाज सुनी सोचने लगी मेरा ही तो बेटा फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया है, कहीं मेरे बेटे को सर्प ने तो नहीं डस लिया। मैया तारावती भोजन को छोड़ के ब्राह्मण देव के पास में पहुंच गई, हाथ जोड़ के बोली ब्राह्मण देव अभी आपने कोई आवाज सुनी, मेरा बेटा फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया है, उसे सर्प ने डस लिया है, मुझे आज्ञा दे दो मैं जाकर के देख लूं। ब्राह्मण देव बोले हैं भोजन बना लिए? बोले अभी नहीं बनाए, पहले भोजन बना उसके बाद तुम जा सकती हो। उन्हीं पैरों को मैया जो है वापस लौट आई। भक्तों भोजन बना रही है वो दुखिया, पेट ही पेट रो रही है, आंसू आंखों से नीचे नहीं गिरने दे रही, अगर आंसू गिर गए तो भोजन अशुद्ध हो जाएंगे। वो मैया जो है भोजन बनाने लगी है। ऐसा ही नहीं भक्तों